समझने की बात क्या है, यदि हमारी प्रभु की और प्रभु के प्यारों की कथा में एक निष्ठा हो गई है, यदि हमारी श्रवण भक्ति में रुचि हो गई है, तो मान लीजिए हमने प्रथम नवरात्र कर लिया। केवल इतना मत मानिएगा कि कूटू की पकौड़ी खाई से ही पहले नवरात्र की पूजा हो जाएगी। वैसे तो व्रत करिए जिनकी इच्छा, उन सबको प्रणाम, लेकिन प्रथम नवरात्र का तात्विक अर्थ क्या है? जब प्रभु की चर्चा प्रिय लगने लग जाए, जब श्रवण भक्ति में प्रेम हो जाए, हरि और हरि के प्यारों की कथा में चर्चा में प्रेम हो जाए, दूसरे की निंदा सुननी प्यारी न लगे, अपनी प्रशंसा सुननी प्यारी न लगे, दूसरे की निंदा सुननी प्यारी न लगे, प्रभु की कथा प्यारी लगे, प्रभु के प्यारों की कथा प्यारी लगे, तो मानिए प्रथम नवरात्र की पूजा हो गई। और दूसरे नवरात्र की कब हो गई? जब गौरी शिव की आराधना करन लाग, जब भगवान की आराधना में प्रीति हो जाए। अभी कहा कि ब्रह्मचारिणी का कैसा स्वरूप है? मैया माला लेके खड़ी है। अब उस मैया को कौन सी माला करने की जरूरत है? अरे वो तो सदा सदा शिव की हैं, सारे जगत की माँ है वो तो, और उनको कौन सी माला करने की जरूरत पड़ रही है? लेकिन माँ आचरण करके अपने बच्चों को सिखा रही है, हम सब जीवों को सिखा रही है। दूसरे नवरात्र की पूजा हो गई। दूसरे नवरात्र में दुर्गा को पूज लिया, कम माना जाएगा? बोले दूसरी दुर्गा ब्रह्मचारिणी और दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति, नाम जप वाली भक्ति, कीर्तन वाली भक्ति, ये दूसरी भक्ति है। तो जब नाम जप में प्रीति होए, जब कीर्तन में प्रीति होए, तो समझे कि दूसरा नवरात्र हो गया। इसमें माला लेकर के मां नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़ा कठिन तप किया है। कोई शिव पुराण में देखे तो बहुत कठिन तप किया देवी ने। ये दूसरा नवरात्र है। तो हमारी भी अब उस जगदम्बा के जैसा तप तो कौन करेगा, पर हम लोग प्रतिदिन एक नाम जप का नियम तो लें कि इतनी देर मुझे नाम जप करना है। जो नाम गुरु ने दिया हो, जो नाम प्यारा लगे, अथवा श्री गौरांग महाप्रभु जी जो इस कलयुग के अवतार हैं, उन्होंने सारे जगत को महामंत्र जप की आज्ञा प्रदान करी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जपिए। और सब मंत्र हैं, ये महामंत्र है। प्रयास करके प्रतिदिन 16 माला होने लग जाएं। भले एक माला से प्रारंभ करिए, 2 से करिए, 4 से करिए, पर प्रयास करिए कि फिर 16 माला कम से कम प्रतिदिन होने लग जाए। महामंत्र की 16 माला करने से 25,000 नाम होता है। कैसे? चूंकि एक महामंत्र में 16 नाम हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 बार कृष्ण नाम, 4 बार राम नाम और 8 बार हरे नाम। हरे से अर्थ है राधे। तो 8 बार हरे नाम आया, 4 बार कृष्ण नाम आया, 4 बार राम नाम आया। तो एक बार आपने महामंत्र बोला तो मानो 16 बार आपने भगवान नाम लिया। और 16 माला को अपने आचार्य ने 25,000 की गिनती स्वीकार किया है। तो 16 माला करिए। बोले 16 माला ही क्यों करें, बाकी जितनी हो सके उतनी करिए। अपने यहाँ वैष्णव 64 माला प्रतिदिन करते हैं। हम लोग दिन रात में 21,600 बार श्वास लेते हैं भैया। ये दिन रात में 24 घंटे में जो ये हम सांस लेते छोड़ते हैं, कितनी बार लेते हैं? 21,600 बार।
तो नियम यह है कि प्रत्येक श्वास पर नाम लेना। तो 16 माला करिए, बहुत देर नहीं लगती। नया भी कोई अभ्यास करे तो 1-1.5 घंटे में हो जाती है, और अभ्यास के बाद तो फिर बहुत कम समय लगता है। तो प्रतिदिन 16 माला का नियम बने। 24 घंटा में 1 घंटा तो उस प्यारे के लिए निकालिए जिसने ये जीवन दिया है, उसके लिए 1 घंटा तो कम से कम निकले। 1 घंटा तो बैठिए। अब आप कहेंगे कैसे निकले महाराज? तो ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा, हमको ही सोचना पड़ेगा, और सब चीज के लिए समय निकल रहा है तो भाई इसके लिए भी निकालना होगा। मोबाइल में कितना समय बिगाड़ देते हैं, कभी ध्यान दिए? अब चलाने लग जाते हैं मोबाइल को तो कितनी देर खराब होती है, होश रहती है? कभी घड़ी देखिएगा, घंटे का तो पता नहीं चलता कहाँ को उड़ गया। तो सब चीज के लिए समय है, प्रभु के लिए नहीं, ये तो उचित नहीं है। तो दूसरा नवरात्र माने नाम जप। जगदम्बा ने नाम जप करके दिखाया है, उस मैया ने, उस करुणामयी ने। तो हम लोगों की नाम जप में प्रीति भई। देखिए इस कलयुग में नाम छोड़ के दूसरा साधन नहीं है मेरे भाई बहन। नाम के बिना काम बनने वाला नहीं है। नाम तो करना ही पड़ेगा। आप कहें हम और सब करते हैं, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, तीर्थ करते हैं, सब करिए आपको जो अच्छा लगता हो, पर सारे साधन ऐसा समझिए। एक तुलसीदास जी का दोहा सुनिए, बड़े काम का है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 दुनिया। क्या कहे गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कहे किसी ने 1 लिखा और 1 के बाद में 1 शून्य लगाई तो 10 हो गए, 1 और लगाई तो 100 हो गए, 1 और लगाई तो 1000 हो गए, 1 और लगाई तो 10,000 हो गए। माने 1 किसी ने लिखा है, फिर 1-1 शून्य बढ़ाते जाओ तो 10-10 गुना अंक बढ़ेगा। ठीक, पर किसका बढ़ेगा? जिसने 1 लिखा है। एक दूसरा व्यक्ति वो सारी जिंदगी 0-0 लिखता रहा, कापियां भर दी उसने, पर 1 लिखना भूल गया। तो फिर भले कापियां भर दी शून्य लिख लिख के, यदि 1 नहीं लिखा तो उस शून्य का कोई अर्थ नहीं है। तो तुलसीदास जी कहे जो 1 है वही प्रभु का नाम है। जो साधना में 1 का अंक है वो तो भगवान नाम है, और जितने शून्य है वो बाकी सब साधन है। तो शून्य की कीमत 1 से ही होगी, अपने आप में शून्य की कीमत कोई नहीं है। तो और जितने साधन हैं वो नाम के साथ ही गिने जाएंगे। और नाम को त्याग के हम सोचे कि हम बहुत परोपकार करेंगे, हम बहुत सामाजिक काम करेंगे, हम लोग बहुत दान पुण्य करेंगे, जो करेंगे, पर नाम को विसार के करेंगे तो बात थोड़ी कड़वी है। इसमें से कोई साधन आपको भव सागर पार नहीं कराने वाला भाई। नाम के बिना काम पूरा नहीं होगा। हाँ, सारे साधन काम आ जाएंगे, सारी शून्य काम आ जाएंगी, यदि नाम वाला अंक लगा होगा। तो ये नाम वाली भक्ति तो करनी होगी। उसके साथ आपको जो प्रिय आप करते हैं, बढ़िया बात है, पर नाम को न विसारिएगा। इस कली काल में तो नाम छोड़ दूसरा साधन है नहीं। केवल नाम से काम बन जाएगा, पर केवल और साधन से काम नहीं बनेगा। क्या कहना? तो दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। और दूसरी दुर्गा कौन है? ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने नाम जप किया है, मंत्र जप किया है। ठीक, अब तीसरी दुर्गा को निहारिए। दूसरी दुर्गा में कोई वाहन नहीं है, केवल देवी खड़ी हैं, एक हाथ में कमंडल लिए हैं, एक हाथ में माला लिए हैं। अब तीसरी दुर्गा, तृतीयम चंद्र घंटे
तीसरी दुर्गा जो है वो चंद्र घंटा है, ये सिंह वाहिनी है। और इनकी जो विशेषता है वो क्या है कि इनके मस्तक पर अर्धचंद्र का चिन्ह है। इन देवी के मस्तक पर ये जो देवी हैं ये तीसरी दुर्गा है। और ये तीसरी भक्ति स्मरण भक्ति का स्वरूप है। पहली भक्ति श्रवण भक्ति, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति और तीसरी भक्ति स्मरण भक्ति। चंद्र घंटा स्मरण भक्ति का स्वरूप है। स्मरण भक्ति माने मन के द्वारा प्रभु के रूप का, प्रभु की लीला का चिंतन करना, इसको कहते हैं स्मरण भक्ति। हमारे मन के द्वारा स्मरण बने। अब ये माथा हर समय कुछ न कुछ चिंतन तो करते ही रहता है। जब हम खाली होते हैं तब भी ये माथा तो कुछ न कुछ तिकड़म करते ही रहता है। अरे सो जाते हैं तब भी ये मन नहीं सोता। ये सपना कौन दिखाता है रात को? हाथ पांव आंख नाक कान तो सो गए, पर ये मन तब भी खुराफात नहीं छोड़ता। सो जाते हैं तो सपना कौन दिखाता है? ये मन ही तो दिखाता है सपना। और देखिए संसार पूरा खड़ा कर देता है स्वप्न में। हम लोग सपने में खाते भी हैं, पीते भी हैं, बोलते भी हैं, देखते भी हैं, चलते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी, सब काम कर लेते स्वप्न में। तो तीसरी जो दुर्गा है चंद्र घंटा है, और तीसरी जो भक्ति है वो स्मरण भक्ति है। ये तीसरी स्थिति है भजन की। इसमें साधक स्मरण करता है। तो मानसी सेवा करनी होगी। कल मानसी सेवा का उदाहरण हम लोग सुन रहे थे। वो सेठ जी को कैसे गुरुदेव मानसी सेवा की आज्ञा प्रदान की है। एक राजा हुए ओरछा के मधुकर शाह जी। वो मधुकर शाह जी वृंदावन के संत थे, हरिराम व्यास जी उनके शिष्य थे। और अकबर के यहां वो सेनापति थे मधुकर शाह। गुरु जी के शरणागत हुए और गुरु जी को उन्होंने निवेदन किया कि महाराज मुझे आदेश दीजिए भक्ति का। और ये भी कहा कि गुरुदेव मैं चूंकि सेनापति हूं तो मैं कोई बैठ के माला कर पाऊंगा, बैठ के कीर्तन कर पाऊंगा, उतना मेरे पास समय नहीं। ये नहीं पता सेना को कब कहां भागना पड़ जाए। तो मैं समय माने बैठ के काम छोड़ के समय में कम दे पाऊंगा। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमको स्मरण भक्ति का उपदेश देंगे। तो मधुकर शाह जी को स्मरण भक्ति का उपदेश दिया। स्मरण भक्ति माने जब मन से ही प्रभु की सेवा हो, मन से स्नान, मन से श्रृंगार, मन से भोग, मन से आरती, बहुत उत्तम माना गया इसको, मानसी सेवा को। गुरु जी कृपा कर दिए। और मधुकर शाह की, भक्तमाल जी में कथा है मधुकर शाह की, स्मरण भक्ति उनकी मानसी सेवा सिद्ध हो गई। अब कुछ लोग चिढ़ते थे, अकबर के दरबार में जाते थे, ग्रंथ में लिखा है तिलक लगा के, ये बड़ा तिलक और ये चोटी। एक बार कुछ दरबारियों ने अकबर को चिढ़ा दिया, बोले तुम्हारे दरबार में आते हैं मधुकर शाह, तुम्हारे अधीन है, ये बड़ा तिलक लगाते हैं। अकबर ने कानून बना दिया कि कोई भी सभा में तिलक लगा के नहीं आएगा। मधुकर शाह जी को पता चला, चरित्र में लिखा है अगले दिन मधुकर शाह, पहले तो एक ही तिलक लगाते थे, अगले दिन मधुकर शाह 12 तिलक लगा के गए। 12 तिलक जो वैष्णवों के होते हैं। अंग के ऊपर कपड़ा ऊपर पहन के नहीं गए, कमर में धोती पहन के गए, पटका पहन के गए और 12 तिलक लगा के गए। अकबर ने कहा तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। तो अकबर के दरबार में मधुकर शाह ने तलवार निकाल ली और कहा सिर काटना मंजूर है पर तिलक हटाना मंजूर नहीं है। ऐसे प्रतापी राजा हुए, कोई डर के नहीं रहे, डंके की चोट पे भजन किया। और जब उन्होंने तलवार निकाली तो सबरे राजपूतों की तलवार निकल गई।
वो अकबर चुप बैठ गया। ना तो कानून पास कर दिया था कि तिलक नहीं लगाएगा कोई। तो मधुकर शाह एक बार कहीं जा रहे थे। अब वो सेनापति थे तो सेना का संचालन उनको करना ही पड़ता था। कभी कहीं सेना जा रही, कभी कहीं सेना जा रही, खुद भी घोड़े पे चलते थे। लेकिन सोचिए, वो सेना का संचालन करते करते स्मरण कर लेते थे। एक बार दोपहर का समय हुआ, सेना कहीं जा रही थी, अकबर की भी सेना की टुकड़ी साथ जा रही थी, अकबर भी था। तो जा रही थी सेना, दोपहर का समय हो गया। अब जैसे दोपहर का समय हुआ तो उन्होंने कहा अष्टायाम सेवा में अब दोपहर का समय हो गया। तो दोपहर के समय ठाकुर जी को भोग लगता है ना, दोपहर को जो भी रसोई बनती है, दाल चावल, कढ़ी चावल, पूरी, साग सब्जी, तो वो मानसी सेवा करते थे। तो घोड़े पर बैठे बैठे नेत्र बंद करके मानसी सेवा करने लग गए कि मैं रसोई बना रहा हूं और ऐसे भोग लगा रहा हूं, ऐसी भावना करने लग गए। एक कोई चुगलखोर था, उसने जाके अकबर को कहा, और अकबर को कहा कि महाराज तुमने कैसे सेनापति रखे हुए हैं, घोड़े पे ऊँघते हुए जा रहा है, अभी किसी विरोधी ने हमला कर दिया तो कैसा सेनापति है, रोक भी नहीं पाएगा, ऊँघते जा रहा है घोड़े के ऊपर। अकबर ने कहा ऐसा? बोले हाँ। तो अकबर आया मधुकर शाह के पास और जोर से हल्ला किया उसने, ए मधुकर शाह, ये क्या करते हो? घोड़े पर बैठते जा रहे हो, ऊँघते जा रहे हो आंख बंद करके। तो जैसे जोर से बोला अकबर, तो तैसे ध्यान भंग हुआ। तो भक्तमाल जी में लिखा है कि जिस घोड़े के ऊपर मधुकर शाह जा रहे थे, उस घोड़े के ऊपर बेसन और दही फैल गई। घोड़े के ऊपर, मधुकर शाह के कपड़ों के ऊपर बेसन फैल गया, दही फैल गई। अकबर तो अचंभे, बोले ये क्या हुआ? इन्होंने अच्छी आंख खोली तो बेसन और हल्दी फैल गई। पूछा ये क्या है? अब मधुकर शाह बताएं नहीं, बोले बताना पड़ेगा ये क्या है। जब मधुकर शाह ने कहा महाराज मैं गुरुदेव की आज्ञा से मानसी सेवा करता हूं, 12 बजे का समय हो गया, मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना था, तो इतना तो मुझे समय होता नहीं है कि मैं घोड़ा रोक दूं, कहीं आसन बिछा के बैठ जाऊं, तो मैं चलते चलते सेवा करता हूं। तो 12 बजे का समय हो गया, मैंने कहा भाई ठाकुर जी के भोग का समय है, तो मैं ठाकुर जी के लिए कढ़ी बना रहा था कि ठाकुर जी को कढ़ी चावल भोग धरूंगा। तो बेसन में दही मिला रहा था, तभी तुम बीच में चीख पड़े, तो मेरे हाथ से पात्र छूट गया। तो पात्र छूट गया तो घोड़े पे बेसन फैल गया, दही फैल गया। क्या कहें, इसको कहते हैं स्मरण भक्ति। ये तीसरी भक्ति है, ये तीसरा स्तर है भजन का। इसको मजाक न मानिएगा बंधुओं, ये भक्तों के जीवन में घटता है, ये भक्तों के जीवन में होता है। हमारे परम गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज, हमारे बड़े गुरुदेव, क्या कहना बंधु, आज भी उनको जिन लोगों ने देखा वो आज भी वृंदावन में कोई कोई मौजूद है। कैसे वो महात्मा, क्या कहें आपको, मानसी सेवा करते, उनको उनके गुरु से प्राप्त थी मानसी सेवा, मानसी सेवा करते। एक बार मन में आया दोपहर के समय बाबा को कि ठाकुर जी को रसगुल्ला भोग लगाऊं, बड़े बड़े छेना के रसगुल्ला बनाऊं। कुटिया में बैठे, स्नान करके बैठे थे बाबा, और रसगुल्ला भोग लगाऊं। तो बाबा ने भावना में ही ये बड़े बड़े छेना के रसगुल्ला बनाए, और भावना में ही पात्र में रखे, तुलसी दल छोड़ के, और प्रिया प्रियतम को अर्पण कर रहे, भावना में सखी रूप से अर्पण कर रहे। तो अब बड़ा रसगुल्ला हो तो तोड़ तोड़ के खाए जाए, कोई पूरा तो मुंह में धरा नहीं जाएगा। तो जब अर्पण करने लगे तो राधा रानी ने तो थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के रसगुल्ला पाया,
अब श्याम सुंदर वो पूरे ही रसगुल्ला मुंह में धर गए। तो पूरा रसगुल्ला मुंह में तो धर गए तो मुंह में चल नहीं पाया। तो जैसे मुंह दबाया तो रसगुल्ले की जो पीच थी चाशनी की वो बाबा के ऊपर आके गिरी, हमारे बड़े गुरु महाराज के ऊपर। सखी रूप से रसगुल्ला भोग लगा रहे प्रिया प्रियतम को, सत्य घटना आपको सुना रहे, कोई कहानी नहीं सुना रहे। तो गुरु महाराज सखी रूप से रसगुल्ला भोग लगा रहे, ठाकुर जी के मुख से चाशनी छिटक के गिरी। तो हमारे बड़े गुरु महाराज ने जो वस्त्र पहना था वो चाशनी में भीग गया। भावना में सखी रूप में भोग लगा रहे, और जब भजन करके उठे तो चाशनी में वस्त्र भीगे हुए। और जिस कुटिया में भजन करते उसमें सुगंध छूट रही थी, सुगंध भरी हुई थी। सेवक लोग आए, बाबा अभी तो स्नान करके साफ कपड़ा पहरे, ये चाशनी में कैसे भीज गए? बस तो बताते नहीं थे, कछु नाय भयो, कछु नाय भयो, कछु नाय। अरे कछु नाय भयो, कैसे नाय भयो? ये कपड़ा चाशनी में भीग गए। तब बहुत देर बाद बात बताई। तो क्या किया फिर? बाबा खड़े हुए और अपना कपड़ा खोल दिया। कमर में कपड़ा पहनते थे, बस सफेद वस्त्र, ऊपर नहीं पहनते थे, कमर में पहनते थे कपड़ा। उसको पानी में धोए बाबा और उस पानी को पी गए। कपड़ा को पानी में धो लिए और पी गए। स्मरण भक्त। ऐसे एक बार बाबा सखी रूप से प्रिया प्रियतम को बीरी भोग लगा रहे। घटनाएं तो बहुत हैं, पर दो उन्होंने गुरु महाराज को प्रत्यक्ष कर दी तो दो पता चल गई। घटनाएं तो रोज होती थी उनके साथ। तो बीरी भोग लगा रहे सखी रूप से, प्रिया प्रियतम को बीरी भोग लगा रहे आप। और अब जब प्रिया प्रियतम बीरी आरोग रहे तो सखी को पीक दान लेके खड़ा होना चाहिए। तो वो बीरी राधा माधव आरोग रहे तो देख करके गुरु महाराज भावना में खो गए, और पीक दान भी लेके खड़ा होना चाहिए ये भूल गए। तो श्याम सुंदर को हंसी सूझी तो सखी के लहंगा पे ही पीक कर दे, वहां लीला राज्य में, भावना में। और जब गुरु महाराज उठे बंधुओं तो सफेद वस्त्र के ऊपर पान की पीक के दाग पड़े हुए। अब पूरी कुटिया ऐसे महक रही जैसे कोई केसर कस्तूरी की गंध हो। तो बाबा जब भजन से उठते थे देखा तो सब पान की पीक। बाबा कहा भयो, तुम तो पान खाओ ना। बाबा ये कैसे, अभी तो साफ कपड़ा पहने कैसे? कछु ना है भयो, कछु ना है भयो, कछु ना है। बार बार पूछी तो क्या बोले? काऊ दुष्ट किशोर ने कर दई है। कहा बोले? काऊ दुष्ट किशोर ने कर दई है पानी की। फिर वस्त्र को धोया और बाबा पी गए उस जल को। क्या कहना, इसको कहते हैं स्मरण भक्ति। ये तो सिद्धा अवस्था की बात है, लेकिन मानसी सेवा सब साधक को करनी होती है। कोई ना कोई सेवा, कोई ना कोई सेवा, और कोई सेवा ना बने तो इतना तो सब लोग करिए कि जब भजन कर रहे हैं, जो नाम जब आप करते हैं, जो स्मरण आप करते हैं वो करिए, कोई समस्या नहीं। वो नाम जप करते हुए मुझे अपने इष्ट देव के चरणों में पुष्प चढ़ाने, या राधा माधव के मैं ध्यान कर रहा हूं, राधा माधव का, भगवान सीताराम का जिनका ध्यान करता हूं, उनके चरणों में मुझे तुलसी दल चढ़ाना है। अपने गुरु महाराज ऐसा करते, एक एक मन के पर मंत्र बोल रहे हैं और एक एक कमल, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं, भावना में। आप इसको नाटक ना मानिएगा, ये मानसी सेवा शास्त्र में सबसे ऊंची कही गई है। प्रत्यक्ष वस्तु से भगवान उतने प्रसन्न नहीं हुए जितनी मानसी से प्रसन्न हो जाए ठाकुर। और खर्चा कुछ लग नहीं रहा, कहीं जाना नहीं आना नहीं, खर्चे की समस्या भी नहीं। तो एक एक कमल लेकर के मैं प्रिया प्रियतम के चरणों में चढ़ा रहा हूं, एक एक कमल लेके चढ़ा रहा हूं। इतना अभ्यास, इतना नियम तो करे, फिर गुरु अनुगत्य में और मानसी सेवा में प्रवेश हो।
इसको बंधुओं स्मरण भक्ति कहते हैं। जब मन के द्वारा प्रभु की सेवा होती है, प्रभु के रूप का ध्यान होता है, तो जो तीसरी दुर्गा है चंद्र घंटा, इनको स्मरण भक्ति का स्वरूप बताया गया है। इनके ध्यान से स्मरण पुष्ट होता है। तो हम प्रभु की स्मरण भक्ति करने लगे तो मानिएगा कि अपने तीसरे नवरात्र की पूजा होगी। बाकी दीपक जोड़िए, देवी की पूजा करिए, पाठ करिए, वो सब बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। पर वैष्णवों के लिए नवरात्र का तात्पर्य क्या है? यदि हमारी राधा माधव की मानसी सेवा भई, स्मरण भक्ति भई, तो हमारे तीसरे नवरात्र की पूजा हुई। केवल कूटू की पकौड़ी खाए से बात पूरी नहीं हो जाएगी। अब देवी का चौथा रूप कौन सा है देवी का? कुष्मांडेति चतुर्थकम्। चौथी दुर्गा है कुष्मांडा। कुष्मांडा का रूप देखिए, भवानी बैठी है बाघ के ऊपर और हाथ में कलश है मां के। ये जो देवी का रूप है बंधुओं, ये जो चौथी दुर्गा है, ये अंड पिंड और ब्रह्मांड का सृजन करने वाली है। इनका नाम ही है कुष्मांडा। अभी हम लोग विनोद में कह रहे थे ना, आप सोचिए कि पिता के शुक्र से मां के गर्भ में शरीर का सृजन हो गया। ये अचंबा नहीं है क्या? एक बिंदु से एक शरीर का सृजन हो गया। फिर मां के शरीर से 2.5 किलो का बालक निकला था, कितना बड़ा शरीर हो गया। वो शरीर खुद आगे संतान को जन्म देने वाला हो गया। तो ये जो जीवनी शक्ति है, ये जो सृजन की शक्ति है, यही कुष्मांडा है। जो अंड और पिंड, अंड से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड का सृजन करती है, वो कुष्मांडा है। ये चौथी दुर्गा है। और भक्ति में चौथी भक्ति कौन सी है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन भक्ति माने शरीर के द्वारा प्रभु की जितनी टहल होती है, जितनी सेवा होती है शरीर के द्वारा, ठाकुर जी के बर्तन धोए, ठाकुर जी के लिए तुलसी उतार के लाए, ठाकुर जी के लिए माला लेके आए, भोग बनाए, झाड़ू बुहारी किए, आरती किए, शरीर के द्वारा प्रभु की जो भी सेवा है वो पाद सेवन भक्ति कहलाती है। और ये पाद सेवन भक्ति ही कुष्मांडा है। कुष्मांडा ही इस पिंड का सृजन करती हैं। इस शरीर की सफलता कैसे है? ब्रज में बड़ा सुंदर पद गाया जाता है। इस शरीर की सफलता कैसे है सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा। बोले काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ अंग लगे। काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ अंग लगे। काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ अंग लगे। काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ अंग लगे। माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे। माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे। भैया माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे। 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 कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए। कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए। कान
कान शुद्ध हो कथा कीर्तन श्रवण किए। कान शुद्ध हो कथा कीर्तन श्रवण किए। नैन शुद्ध होत दरस जुगल छवि पाए थे। नैन शुद्ध हो दरस जुगल छवि पाए थे। नैन शुद्ध होत दरस जुगल छवि पाए थे। नैन शुद्ध हो दरस जुगल छवि पाए थे। हाथ शुद्ध होत श्री ठाकुर जी की सेवा किए। हाथ शुद्ध हो श्री ठाकुर जी की सेवा किए। हाथ शुद्ध हो श्री ठाकुर जी की सेवा किए। हाथ शुद्ध हो श्री ठाकुर जी की सेवा किए। पाम शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए थे। पाम शुद्ध हो धाम वृंदावन जाए थे। पाम शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए थे। पाम शुद्ध हो धाम वृंदावन जाए थे। मस्तक शुद्ध होत हरि गुरु के चरण परे। मस्तक शुद्ध होत हरि गुरु के चरण पड़े। मस्तक शुद्ध होत हरि गुरु के चरण परे। मस्तक शुद्ध हो हरि गुरु के चरण पड़े। रसना शुद्ध होते श्री हरि नाम गाए थे। रसना शुद्ध हो श्री हरि नाम गाए थे। रसना शुद्ध होते श्री हरि नाम गाए थे। रसना शुद्ध हो श्री हरि नाम गाए थे। पाम शुद्ध होते श्री वृंदावन जाए थे। पाम शुद्ध हो श्री वृंदावन जाए थे। रसना शुद्ध होत श्यामा श्याम गुण गाए थे। रसना शुद्ध हो श्याम श्याम गुण गाए थे। माया शुद्ध होत हरि नाम पे लुटाए थे। माया शुद्ध हो हरि नाम में लुटाए थे। नैन शुद्ध होत हरि गुरु छवि पाए थे। नैन शुद्ध हो हरि गुरु छवि पाए थे। तो भैया शरीर की सफलता इस पाद सेवन भक्ति में ही है। हाँ, जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, पर धन से सेवा करने का अर्थ ये नहीं होता कि तन से न करे। तन से तो सेवा करनी जरूरी है, हाँ, जिससे जितनी बने। ऐसा नहीं कि बहुत सुविधा हमारे पास बढ़ गई, धन बढ़ गया तो हाथ पांव हिलाना ही हमने बंद कर दिया ना भैया। ऐसे भी संसार में कहते हैं किसी काम का शरीर नहीं रहेगा यदि इससे हम लोग काम लेना बंद कर दिए। लेकिन इस शरीर के द्वारा सेवा बननी चाहिए। वो घर में करिए, परिवार जन की करिए, प्रभु की सेवा मानकर, पर शरीर से सेवा तो करिए। और घर में सबसे करवाइए। बच्चे आपकी मानते हैं तो कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि अकेले माता बहनी घर के ठाकुर जी की सेवा करती, ऐसा नहीं। बच्चों से भी करा, इतना कराइए, बेटा तुमको ठाकुर जी के जल की झारी भरनी है। वो प्रभु को जो जल का गिलास भर के रखा जाता है झारी, वो बेटा तुमको ही प्रतिदिन भरनी है। बेटी तुझको ठाकुर जी के लिए तुलसी दल उतार के लाने हैं। माने बच्चों को भी, परिवार को भी सेवा, माने ये हाथ पवित्र ही हरि गुरु की सेवा की ऐसे होते हैं। सेवा बने इस हाथ से। और प्रभु को प्रार्थना करें कि हमें सेवा न लेनी पड़े किसी से, हमसे सेवा बने। इस शरीर से खूब सेवा बने, सेवा बने शरीर से, तो ही शरीर की सार्थकता है। तो चौथी भक्ति है पाद सेवन, और चौथी दुर्गा है कुष्मांडा, जो अंड पिंड ब्रह्मांड का सृजन करती हैं। ये चौथी दुर्गा है। ये ऐसे पिंड का सृजन करती हैं जिस पिंड के द्वारा सेवा बने। किसी किसी का आप शरीर देखेंगे बड़ा सेवा में
तत्पर होता है, खूब काम करने में तत्पर होंगे, किसी के शरीर से बिल्कुल काम नहीं हो, या तो होता नहीं या वो करना नहीं चाहते, सब काम बैठे बैठे हो जाए। तो ऐसे में कुष्मांडा को मनाना माने शरीर से सेवा बने, तो समझिए चौथा नवरात्र मेरे से हो गया। हम सोचे केवल व्रत रखे से बहुत अच्छा है व्रत रखना, लेकिन हमारे शरीर से सेवा बने तो मानिए चौथा नवरात्र हो गया। और फिर पांचवी दुर्गा कौन है? पंचमम स्कंद मातेति। पांचवी दुर्गा है स्कंद माता। इनका दर्शन आप करिए जरा। स्कंद माता की गोद में आपको कार्तिकेय भगवान का दर्शन हो। मां की गोद में कार्तिकेय बैठे हैं, ये पांचवी दुर्गा है। और पांचवी भक्ति कौन है? पांचवी भक्ति है अर्चन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। और पांचवी दुर्गा है स्कंद माता। पांचवी भक्ति है अर्चन भक्ति। ये अर्चन भक्ति स्कंद की माता है, कार्तिकेय जी की माता है। और कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। शिव महापुराण की कथा में कार्तिकेय जी का वृत्तांत आता है, हम लोग सुना करते हैं। कार्तिकेय जी के 6 मुख क्यों हैं? वो 6 माताओं ने दूध पिलाया, वो तो कथा है ही, इसलिए षडमुख कहलाए, षडानन कहलाए। पर मूल बात क्या है? जब कार्तिकेय भगवान का उत्सव हुआ, पहले तो उनको कृतिकाओं ने पाला था, फिर बाद में भोले बाबा पार्वती जी लेके आए कृतिकाओं के यहां से। फिर कैलाश पर्वत पर कार्तिकेय भगवान का उत्सव मनाया गया। और कार्तिकेय भगवान के उत्सव में सबरे देवता आए। सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। सब ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की। नारायण ने अपना चक्र प्रदान कर दिया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र प्रदान कर दिया, गरुण जी ने अपना पुत्र मयूर प्रदान कर दिया। कार्तिकेय भगवान जिस मयूर की सवारी करते हैं, वो मयूर कौन है? वो नारायण के वाहन गरुण जी का ही पुत्र है मयूर। तो मयूर प्रदान कर दिया और सब ने सब कुछ प्रदान कर दिया। आखिर में भोले बाबा की बारी आई कि भोले बाबा कार्तिकेय जी को क्या प्रदान करेंगे। तो सबने कहा अपने पिता से आप जो चाहें सो मांग लीजिए। हाँ मांगूंगा। तब कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी मुझे आपसे भी कुछ चाहिए। भोलानाथ कहे कार्तिकेय जी को पुत्र, पिता का सब कुछ बेटे का ही होता है, तो तुम मेरे आत्मज हो, पर फिर भी तुमको इच्छा है तो बताओ तुमको क्या चाहिए। तो कार्तिकेय भगवान कहे भोलानाथ को कि मुझे आपकी सबसे प्रिय वस्तु चाहिए। बोले सबसे प्रिय क्या? बोले आप निरंतर अपने हृदय में जो राम मंत्र का जप करते हैं। देखिए एक नाम है, एक मंत्र है। राम नाम भी है और राम मंत्र भी है। राम नाम में तो 2 अक्षर हैं, लेकिन राम मंत्र में 6 अक्षर हैं। राम नाम भी है, राम मंत्र भी है। कृष्ण नाम भी है, कृष्ण मंत्र भी है, जिसको गोपाल मंत्र कहते हैं, उसमें 18 अक्षर हैं। ऐसे राधा नाम भी है, राधा मंत्र भी है, राधा मंत्र में 9 अक्षर हैं। वासुदेव नाम भी है, वासुदेव मंत्र भी है, वासुदेव मंत्र में 12 अक्षर हैं। तो वैष्णव परंपराओं में नाम और मंत्र दोनों प्रदान किए जाते हैं। पर मंत्र और नाम में क्या अंतर है? नाम को तो आप कैसे भी जप सकते हैं। आप स्नान किए नहीं किए, जूता चप्पल पहरे, किसी भी अवस्था में नाम को जप सकते हैं। लेकिन मंत्र को किसी भी अवस्था में नहीं जपा जाता। मंत्र को स्नान करके पवित्र अवस्था में आसन पे बैठ के ही जपना है। और मंत्रों के कीर्तन नहीं होते। आजकल तो गायत्री मंत्र का कीर्तन हो ढोलक बजा के, ना भैया। ओ महामृत्युंजय का कीर्तन हो। कीर्तन के लिए बहुत चीजें, इन मंत्रों को छोड़ दें। ये मंत्र कीर्तन की चीज नहीं है।
देखिए, शास्त्र में लिखा हुआ यदि अपने को फल चाहिए तो शास्त्र की विधि का भी तो पालन करना होगा। शास्त्र में लिखा फल तो चाहिए, पर शास्त्र की विधि का पालन नहीं करना। तो मंत्र जो गुरु से प्राप्त वो करना, और वो शुद्ध अवस्था में आसन पर बैठकर करना। इसलिए कितने भाई बहन कहते हैं कि हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब समय जपते हैं ना। आचार्य संत की आज्ञा नहीं है, आसन पे बैठ के ही वासुदेव मंत्र करना है। ओम नमः शिवाय भी हर समय नहीं जपा जा सकता, सांब सदा शिव जपा जा सकता है, शिव शिव जपा जा सकता है, लेकिन ओम नमः शिवाय भी कोई जप रहा है, इसको पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं। ये आसन पे पवित्र अवस्था में बैठ के ही करना है। शास्त्र में जो बात जैसे लिखी है उसको वैसे ही मानना होता है, उसमें अपनी बुद्धि की तिकड़म नहीं लगाई जाती। तो कार्तिकेय भगवान भोलानाथ को क्या कहे, बोले आप जिस राम मंत्र का निरंतर जप करते हैं, वो जो आपके हृदय का गुप्त धन है, आप मुझे वही प्रदान करिए। भोलानाथ राजी हो गए। भोलानाथ के दोनों बेटे अपने आप में पूर्ण हैं। कार्तिकेय जी से बड़ा कोई मंत्र जापक नहीं, और गणेश जी से बड़ा कोई नाम जापक नहीं। दोनों ही पुत्र उनके अद्भुत हैं। जैसे शिव अनोखे हैं, ऐसे उनके दोनों संतान भी अनोखी है। तब भोले बाबा कार्तिकेय जी को 6 अक्षर का राम मंत्र प्रदान किए, और उस समय कार्तिकेय जी ने 6 मुख धारण किए। कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं? 6 मुख हैं, षडानन कहलाते हैं वो। 6 मुख क्यों हैं? बोले कृतिकाओं का दूध पिए थे। अरे जो एक मुख से 6 मुख कर सकते हैं, वो 6 मुख से 1 मुख भी तो कर सकते हैं। तो बालपने में कृतिकाओं का 6 मुख से दुग्ध पान किए, वो तो बाल लीला है, लेकिन सदा 6 मुख बने रहते हैं। उसका कारण क्या है? अरे इतने बड़े मंत्र जापक हैं, इतने बड़े अर्चक हैं कि एक एक मुख से राम मंत्र का एक एक अक्षर जपते हैं। ऐसे भक्त हैं कार्तिकेय भगवान। और ये 5वीं दुर्गा हैं, इनकी माता स्कंद माता, और 5वीं भक्ति है अर्चन भक्ति। ये निरंतर हरि नाम का मंत्र का जप करते हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भैया अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना में हरि नाम न आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं भैया देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय यदि नाम न आए, अंत समय यदि नाम न आए, अंत समय मुख नाम न आए, अंत समय मुख नाम न आए। तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आहा हरि का नाम रटो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भैया अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत भैया में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना। क्या कहना। तो पांचवी जो भक्ति हैं वह अर्चन भक्ति हैं, और पांचवी जो दुर्गा हैं वह स्कंद माता है, जिनकी गोद में कार्तिकेय भगवान विराजमान हैं और निरंतर राम मंत्र का जप करते हुए विराजमान हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। देखिए राम जी ने शबरी जी को जो भक्ति का उपदेश दिया है उसमें पांचवी भक्ति मंत्र जाप ही बताई है, और यहां पांचवी दुर्गा भी स्कंद माता है। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो पांचवा नवरात्र हमसे हुआ यदि मंत्र जप में हमारी निष्ठा हो गई। अब छठी दुर्गा कौन है? षष्ठम
कात्यायनी च। छठी दुर्गा है कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म हुआ इसलिए कात्यायनी कहलाई। और आप जानते हैं देवी के जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ब्रज में भी देवी का एक अंग गिरा है। ब्रज में देवी के केश गिरे हैं, इसलिए कात्यायनी की जो पीठ है वो ब्रज में है, वहां केश गिरे हैं देवी के। और गोपिकाओं ने जो कृष्ण प्राप्ति के लिए व्रत किया तो कौन सी देवी का किया था? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। क्या कह, ब्रज गोपांगनाओं ने इन्हीं कात्यायनी का व्रत किया था। ये छठी दुर्गा हैं। और छठी भक्ति क्या है? वंदनम। छठी भक्ति क्या है? वंदन। गोपांगनाओं ने कैसी भक्ति की थी कात्यायनी जी की? अरे कोई पूजा वूजा नहीं आती। कितनी बड़ी बच्चियां थीं, अब जिनकी आंखों में काम की कीचड़ तो उनको उस लीला में भी काम दिखाई। कितनी बड़ी बच्चियां थीं, 2.5 साल से लेके 5 साल तक की बच्चियां थीं। अरे इस कलयुग में भी 2.5 साल से 5 साल की बच्ची तो भैया परम पवित्र होती है। उनके भीतर कोई काम वासना थी क्या? वो क्या जाने तो क्या करती थी। अब छोटी छोटी बच्चियां हैं, हाँ पूर्व जन्म के ऋषि मुनि थे, ये तो बात पक्की है, लेकिन जानती नहीं कि पूजा कैसे करनी है। पहले फूल चढ़ा देती हैं, फिर स्नान करा देती हैं, फिर भोग लगा देती हैं, फिर स्नान करा देती हैं। पूरी पद्धति तो आती नहीं। आखिर में सब कुछ करके प्रणाम कर लेती हैं। और प्रणाम करके क्या मांगती हैं? वंदन करती हैं। छठी भक्ति बंधन है और छठी दुर्गा कात्यायनी है। केश गिरे हैं कात्यायनी के। गोपिकाएं क्या मांगती हैं? मुझे शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मुझे शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे हरि की बनाए 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 देओ दुर्गे मां। मोहे श्याम से जय हो गोपाल से जय हो नंदलाल से मिलाए देओ दुर्गे मां। लाल से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे श्याम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मेरी बिगड़ी बनाए देओ दुर्गे मां। मेरी बिगड़ी बनाए देओ दुर्गे मां। ए मेरी बिगड़ी बनाए देओ दुर्गे मां। मेरी बिगड़ी बनाए देओ दुर्गे मां। मोहे श्याम से जय हो धन श्याम से जय हो मोहे श्याम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे हरि की बनाए 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 देओ दुर्गे मां। मोहे श्याम से धन श्याम से मोहे श्याम से मिलाए देओ दुर्गे मां। मोहे शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। धन शाम से मिलाए देओ दुर्गे मां। धन शाम से मिलाए देओ
दुल्हन बनाए देव दुर्गे माँ। मोहे 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 श्याम से धन श्याम से मोहे श्याम से मिलाए देव दुर्गे माँ। 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 मेरी बिगड़ी बनाए 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 देव दुर्गे माँ। मोहे श्याम से धन श्याम से मोहे श्याम से मिलाए देव दुर्गे माँ। 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 जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। 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 जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। जय मनमोहन राधा रानी जय 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 जगदम्ब भवानी। आनंद हो गया बंधुओं। तो छठी दुर्गा है कात्यायनी और छठी भक्ति है वंदन। इन्हीं कात्यायनी का तो वंदन ब्रज गोपियों ने किया है। और कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमा नंद नंदन को पति रूप में पाया है। तो ये छठी दुर्गा है कात्यायनी। क्या कहना, ये वंदन भक्ति का स्वरूप है। तो हमारे जीवन में वंदन बने तो मानिए कि छठा नवरात्र हो गया। प्रतिदिन वंदन करिए, घर में विराजमान ठाकुर जी को करिए, शालिग्राम जी को करिए, गौ माता को करिए, माता पिता को करिए, गुरुजनों को करिए। प्रतिदिन वंदन करिए। हम लोग तो प्रणाम ही करना भूल गए। वंदन करिए। माता पिता शरीर में विराजते हैं तो प्रत्यक्ष करिए, और माता पिता शरीर में नहीं है तब भी प्रतिदिन माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम किया जाता है। वो शरीर में नहीं है तो भी मन से ध्यान करके माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए।
तो ठाकुर जी को प्रणाम करे, गोमाता को प्रणाम करे, तुलसी जी को प्रणाम करे, गुरुजनों को प्रणाम करे, प्रणाम करे। वंदन भक्ति तो हम लोग प्रतिदिन वंदन करने लग गए, तो मानिए छठा नवरात्र हो गया, कात्यायनी की कृपा हो गई। और फिर सातवां सप्तम कालरात्रि ती, सातवीं दुर्गा है कालरात्रि। और कालरात्रि तो बड़ी भयंकर है महाराज। केश खुले हैं, मुंडों की माला पहरी है, जीवा बाहर है, बड़ा रुद्र रूप है देवी का। ये सातवीं दुर्गा है कालरात्रि। ये काल का भी भक्षण कर लेने वाली है। और सातवीं भक्ति क्या है? अर्चनम वंदनम दास्यम। सातवीं भक्ति है दास्य। और सातवीं दुर्गा है कालरात्रि। ये किस अर्थ में दास्य भक्ति है? बोले जब जीवन में कालरात्रि की कृपा होती है तो किसी का दास से बचता नहीं। अभी तो जाने हम किस किस के दास बने हुए हैं। शरीर के दास बने हैं, भोगों के दास बने हैं, पता नहीं किस किस के दास बने। अरे बीड़ी सिगरेट पीने वाला बीड़ी सिगरेट का दास है। एक 2.5 इंच की, कितने इंच की सिगरेट बीड़ी होती है हमको खबर नहीं, और 2.5 इंच की मान लो। एक 2.5 इंच की सिगरेट 2.5 मन के आदमी को बेचैन कर देती है। तो बताइए 2.5 मन का आदमी भारी है कि 2.5 इंच की सिगरेट भारी है? सिगरेट भारी है। एक 2.5 इंच की सिगरेट ने 2.5 मन के आदमी को बेचैन कर दिया। तो अभी तो जाने संसार में संसारी का मन कहां कहां का दास बनता है। लेकिन जब जीवन में सातवीं दुर्गा की कृपा होती है तो किसी की दासता बचती नहीं। फिर तो केवल कृष्ण दासत्व, राम दासत्व, गौर दासत्व जीवन में शेष रहता है और किसी का दासत्व बाकी नहीं रहता। ये है सातवीं दुर्गा जो जीवन के सब। इसमें मां का बड़ा भयानक रूप है। इस भयानक रूप में वो संहारिका बनी हुई है मां। माने हमारे जितने दोष हैं, जितने दुर्गुण हैं, घबराना नहीं चाहिए। और काल रात्रि का रूप हम जीवों के सारे दुर्गुणों को भक्षण करने ले वाला है। सारे विरोधों को, सारे दोषों को, सारे पापों को भक्षण कर लेने वाला है। वो देवी का काल रात्रि स्वरूप और भगवान का दास बना देने वाला है। तो सातवीं दुर्गा है काल रात्रि। और आठवीं महागौरी दिचाष्टम। आठवीं दुर्गा है महागौरी। आहा, इन महागौरी का रूप देखिए। ये भी नंदी पर, वृषभ पर विराजमान है। शैलपुत्री भी नंदी पर विराजमान है और महागौरी। और महागौरी को आप देखेंगे चतुर्भुज स्वरूप है महागौरी का, नंदी पर विराजमान है। और इनका नाम ही महागौरी, अत्यंत गौर वर्ण है इनका, अत्यंत गौर वर्ण। ये आठवीं दुर्गा है। और नवधा भक्ति में आठवीं भक्ति कौन सी है? आठवीं भक्ति है सख्य, दास्य, सख्य, फिर आत्मनिवेदन। आठवीं भक्ति सख्य है और आठवीं दुर्गा महागौरी है। ये महागौरी की कृपा किस रूप में होती है? सख्य भक्ति किस रूप में है? बोलिए महागौरी उन गौरांगी राधा रानी का सख्य भाव प्रदान करने वाली हैं, सखी भाव प्रदान करने वाली हैं। प्रिया जी की जितनी सखियां हैं कोई काली नहीं है महाराज। नित्य वृंदावन में, नित्य निकुंज में एक ठाकुर जी ही काले हैं, बाकी तो सब गौरी हैं। तो ये गौर वर्णा जो महागौरी है, ये वास्तव में उन गौरांगी किशोरी जी का दास्य रस प्रदान करने वाली हैं, सख्य रस प्रदान करने वाली हैं। ये महागौरी की कृपा है। ये आठवीं दुर्गा है। ये सख्य भक्ति को माने प्रिया जी के सख्य भाव में, प्रिया जी के सखी भाव में
जब निष्ठा होने लगे, ये भक्ति का 8वां स्तर है, जब भावना होने लगे मैं किशोरी जी की सखी बन करके, मैं राधा मंजरी बन करके लीला में आस्वादन करूं, तो समझे कि महागौरी की कृपा हो गई, मानो हमने 8वें नवरात्र का व्रत कर लिया। और अब 9वीं और अंतिम दुर्गा, नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृति। 9वीं दुर्गा कौन है? सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मां का दर्शन किया, वो ना सिंह पे बैठी, ना बाघ पे बैठी, ना गर्दभ पे बैठी, ना नंदी पे बैठी। सिद्धिदात्री तो कमल पे बैठी हैं। दर्शन करिए सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं और चतुर्भुज हैं, और चतुर्भुज रूप में सिद्धिदात्री के 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। ये 9वीं दुर्गा है, और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, और 9वीं प्रेम प्राप्ति का 9वां स्तर है प्रेम प्राप्ति। ये सिद्धिदात्री हैं। ये 9वीं दुर्गा तो सिद्धि दे देती हैं। अब आज पहला नवरात्रा है, जीवन में या तो श्री राम प्रकट हो जाएंगे या श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। जीवन में भगवान का प्रागट्य हो जाएगा, या तो रामनवमी मन जाएगी या कृष्ण जन्माष्टमी मन जाएगी। ये सिद्धिदात्री की कृपा है। जब जीव को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि का अर्थ क्या है? चित्त की संपूर्ण शुद्धि हो जाती है, और उस प्रेम पदार्थ की, उन श्री राधा गोविंद के चरण की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हो जाती है। ये सिद्धिदात्री का स्वरूप है। तो नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृति। उक्तान ये तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति है। इस 9वें स्तर पे आके भक्त अपना संपूर्ण निवेदन प्रभु को कर देता है। तो यदि हमारे जीवन में आत्मनिवेदन भक्ति हो गई, माने संपूर्ण निवेदन प्रभु को कर दिए, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरे ठाकुर जी का है, मैं सेवक हूं, मेरे गोविंद मेरे स्वामी हैं, ये भावना आ गई, तो मानिए 9वां नवरात्र हो गया, नवरात्र पूर्ण हो गए। क्या कहना। तो बंधुओं, ये नव दुर्गा का स्वरूप है। ऐसे तो आज रूप सनातन जी का चरित्र कहना था, बस सोचे आज पहला नवरात्र है तो नव दुर्गा को प्रणाम करके तब चरित्र कहेंगे।